एक बार अमरूद की चटनी के साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी चावल की बना करके देखिए। यकीन मानिए आप उंगलियां चाट चाट के खाओगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की रेसिपी शुरू करते उससे हैं। पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय महाकाल गाइस। आप सभी का स्वागत है शशिस तड़का किचन में। चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अमरूद की चटनी और चावल की मज़ेदार सी रेसिपी झटपट वाली। अमरूद की चटनी बनाने के लिए 2 हरी मिर्च और 4-5 कली लहसुन, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, एक अमरूद और थोड़ा सा धनिया ले लिया है। चलिए सभी चीज़ों को हम ग्राइंडर में छोटे टुकड़ों में काट करके डाल देते हैं और धनिया भी डाल देते हैं और अमरूद को भी छोटे पीस में काट करके ले लेते हैं। उसे भी छोटे पीस में काट करके ग्राइंडर में डाल लेंगे। तो एक बड़ा साइज का अमरूद ले लिया है, इसे छोटे छोटे पीस में पहले मैं काट लेती हूँ। अमरूद की चटनी जो है कच्चे अमरूद से ही बनाया जाता है, यानी ज़्यादा पका ना हो अमरूद। तो उसी तरीके का चटनी के लिए आप अमरूद लीजिएगा। तो इसे छोटे पीस में पहले काट लेंगे और आप चाहे तो इसके थोड़े से बीज हटा सकते हैं, पर इसमें थोड़ा कम बीज है तो इसे मैं गूदे के साथ ही लूँगी। ज़्यादा बीज नहीं है इसमें। और सभी को काट करके ग्राइंडर में मैं डाल दूँगी। धनिए की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तीखापन भी इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सभी को मैं इसमें डाल करके थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच के जितना मैंने जीरा डाल दिया है साबुत, और नमक स्वाद के अनुसार डाल देना है। और इसमें आधा छोटा चम्मच मैंने काला नमक भी डाला है। और थोड़ा सा जाएगा इसमें चाट मसाला चटपटी इस चटनी को बनाने के लिए। और 2 टुकड़े मैंने लिए हैं इमली के। तो आप चाहे तो इसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है खट्टा मीठा स्वाद आने के लिए, ज़रा सा 2 से 3 चुटकी के जितना मैंने चीनी डाल दिया है। तो 4-5 चम्मच के जितना मैंने पानी डाल करके इसे ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। और लीजिए मज़ेदार चटपटी सी चटनी बन करके तैयार है अमरूद की। और यकीन मानिए ये चटनी जो हम बनाने वाले हैं आगे रेसिपी, खाने में ही बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इसके साथ। इस चटनी को आप किसी भी रेसिपी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे चावल की रेसिपी बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने हाफ कप के जितना लिया है दही, ये घर की ताज़ी और फ्रेश दही है। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 10-12 कली लहसुन लिया है, 2 टमाटर लिए हैं पके हुए। टमाटर को भी छोटे पीस में काट करके डाल देना है। और खूब सारा धनिया लेना है, यानी तकरीबन मैंने 1 कप के जितना धनिया लिया है, इसे भी डाल देंगे। और 2 हरी मिर्च डाल देना है। और 1 बड़ा चम्मच इसमें डेसिकेटेड कोकोनट मैं डाल रही हूँ, आप ताज़े नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डाल देना है तीखा लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ तीखापन आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें डाल दिया है आधा छोटा चम्मच के जितना सौंफ। सौंफ का फ्लेवर इस चावल में बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसे स्किप मत करिएगा। 1 चम्मच के जितना डाल देना है धनिया पाउडर और आधा चम्मच डाल देंगे गरम मसाला। तो दही और टमाटर जो हमने लिया है इसी से ये अच्छे से पिस जाएगा, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लीजिए मसाला हमारा मज़ेदार सा बन करके तैयार है। तो चलिए अब बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 2 गिलास मैंने, यानी 2 कटोरी मैंने चावल ले लिया है। आप अपने कोई कटोरी या गिलास सेट कर सकते हैं। इसे अच्छे से धो करके साफ करके मैंने 1 घंटे पहले ही भिगो करके रख दिया था। और यहाँ पर लिया है हाफ कप के जितना मटर, 2 प्याज, 1 आलू और 2 गाजर लिए हैं। आप जो भी सब्जियाँ पसंद हो इसमें डाल सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। अब गैस पर कुकर रख दिया है मैंने और उसमें डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। यहाँ पर मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसकी जगह पर सरसों के तेल का या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने डाल दिया है साबुत जीरा। जीरा कुछ स्प्रिंकल होने देना है, उसके बाद 2 तेज़पत्ता तोड़ करके डाल दिया है। तो ये सभी चीज़ें जब हो गई हैं तो उसमें हींग डाल दिया है आधा छोटा चम्मच के जितना। और कुछ मैंने 10-12 काजू लिए थे तो उससे बीच से मैंने कट कर लिया है। और थोड़ा सा इसे हल्का सुनहरा भून लेंगे और थोड़ी सी काजू मैं अलग कटोरी में निकाल करके रख दूँगी ऊपर से गार्निशिंग के लिए। तो जब ये सभी चीज़ें हो गई हैं उसके बाद जो हमने सब्जियां काट करके रखी थी, गाजर, आलू और प्याज, ये सभी चीज़ें एक साथ डाल करके अच्छे से भूनना है अब यहाँ पर।
तो चावल आप चाहे तो बासमती चावल भी इस रेसिपी को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली जो रोज़ाना चावल खाते हैं वही आप इस्तेमाल कर लीजिए। मैं जो रोज़ाना यूज करती हूँ चावल, वही मैंने यहाँ पर लिया है इस रेसिपी को बनाने के लिए। जब प्याज, आलू ये सभी चीज़ें हो गई हैं तो उसके बाद मैंने मटर को भी डाल दिया है और 1 से 2 मिनट के लिए मटर को भी पका लिया है। अब यहाँ पर जो हमने मसाले तैयार करके रखे थे वो डाल देना है, और जो भी ग्राइंडर में मसाले लगे थे उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने इसे भी डाल दिया है। अब मसालों को कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर आराम से पकने देना है। मसालों को भूनने में जल्दबाजी मत करिएगा। तो जब मसाले 3-4 मिनट भून गए हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, यानी चावल और सब्जियों के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। और चलाते हुए मिक्स करते हुए अभी कवर करके मैं 5 मिनट मसालों को और पकाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर ऑयल सेपरेट होने लगा है, मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, यानी मसाले हमारे पक गए हैं, यानी भून गए हैं मेरे कहने का मतलब। तो जो चावल हमने पानी में भिगो करके रखा था तो पानी हटा दिया है, और चावल को अब इसमें डाल देना है और अच्छे से चलाते हुए चावलों को हम 5 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से भूनना है। तो गैस का फ्लेम इस टाइम लो ही रहेगा, लो फ्लेम पर ही चावलों को हमें भूनना है। तो जब चावल अच्छे से भून गया है, मसाले और चावल भून गए हैं यानी दोनों, तो अब इसमें 1.5 गिलास मैं पानी डाल दूंगी, यानी मैंने गिलास से चावल नापा था तो 1.5 गिलास मैं इसमें पानी डालूंगी। और अच्छे से मिला लेने के बाद यहाँ पर एक नींबू का रस मैंने निकाला था, यानी छोटे साइज का नींबू था, उसका रस निकाला था, और उस रस को इसमें डाल देना है और अच्छे से मिला करके इसका ढक्कन लगा करके बस 2 सीटी आने तक इसे पका लेना है। तो जब अच्छे से प्रेशर निकल जाए तभी इस ढक्कन को खोलना है, ताकि मसालों की खुशबू इसमें बरकरार रहे, मसालों की खुशबू उड़े नहीं। तो ये सिंपल सी चावल की रेसिपी मज़ेदार सी बन करके तैयार है। तो जो थोड़े से मैंने काजू निकाल के रखे थे वो गार्निशिंग कर दिया ऊपर से, और थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया डाल दिया है, और थोड़ा सा 1 चम्मच की जितना मैंने घी डाल दिया है ऊपर से। शायद वो वीडियो में शूट नहीं हो पाया, स्किप हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर अच्छे से चावल को मिला लेंगे एक बार, और ये लीजिए मज़ेदार सी मसालेदार चावल की रेसिपी बन करके तैयार है। क्या आपने इस तरीके से चावल की ये रेसिपी बना करके खाया है कभी? आप एक बार इसे खा करके देखिए, इस रेसिपी के आप दीवाने हो जाएंगे, वो भी अमरूद की चटनी के साथ। यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट बना था, मैंने सोचा नहीं था कि इतना स्वादिष्ट बनेगा। तो ये लीजिए मैंने इसे प्लेट में सर्व कर लिया है, और मैंने अपना भी प्लेट लगा लिया है चटपटी अमरूद की चटनी के साथ। तो मैं इसे जा रही हूँ एंजॉय करने। मसालेदार चावल की ये रेसिपी और चटपटी अमरूद की चटनी कब बना करके आप सब एंजॉय कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।